नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लर्निंग में ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दिया था और उन्होंने एक ऐसा पजल बॉक्स बनाया था जिसमें उन्होंने कैट के द्वारा ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सप्लेन किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने ये कहा कि एक प्रिंसिपल दिया जिसको कहा लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का अर्थ हुआ कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिलता है, प्लेजेंट रिवॉर्ड मिलता है, तो वो एक्शन जो है, वो जो बिहेवियर है, वो रिपीट होगा। और अगर एक्शन एक अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस के साथ है तो वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें एक प्लेजेंट रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो एक्शन रिपीट होगा, और अगर हमें एक अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस मिल रहा है तो वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है वॉलंटरी बिहेवियर लर्न करने के लिए। अब कैट के केस में क्या है, कैट के केस में जब ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाया कि यहाँ पे कैट को बंद कर दिया, और कैट जब ये लीवर प्रेस करता था तो उसको फूड मिलता था, तो उसको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिल रहा है, फूड मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो वो ये बिहेवियर लिवर प्रेसिंग का रिपीट करता था। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है वॉलेंट्री बिहेवियर का। वो खुद से ही, अपने आप से ही, उसको किसी ने कहा नहीं है प्रेस करना है, बट अपने आप से ही वो वॉलेंट्री बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, पुशिंग, जो लिवर प्रेस करना है, पुश करना है, अगर वो प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस है तो वो लीवर पुश करना एक रिपीटेड रिस्पॉन्स बन जाएगा, क्योंकि उसे उसके बाद खाना मिल रहा है। ठीक है, स्किनर थे जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया। मैंने मिस्टेक कर दी शुरू में, ये थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, अब हम आते हैं स्किनर ने भी एक ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट को सिर्फ मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर स्टडी करना चाहिए। ठीक है, वॉलेंट्री बिहेवियर क्या है? वॉलेंट्री बिहेवियर वो है जो लोग और एनिमल्स करते हैं ताकि वो वर्ल्ड में ऑपरेट कर सके, तो ये वॉलेंट्री बिहेवियर है। जब लोग एक वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो कुछ काम कुछ पाने के लिए करते हैं और अवॉइड करना चाहते हैं जो उनको नहीं चाहिए। ठीक है, एक वॉलेंट्री एक्शन कुछ पाने के लिए और अवॉइड करते हैं जो चीज उन्हें नहीं चाहिए। ठीक है, वॉलेंट्री बिहेवियर स्किनर के लिए ऑपरेंट बिहेवियर है, और इस बिहेवियर को सीखना, लर्न करना ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का पार्ट है। ठीक है, इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में द मेन फोकस इज द कि इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रही हैं आपके बिहेवियर की। ठीक है, स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, उसमें उन्होंने स्किनर बॉक्स यूज किया। आइए देखते हैं क्या है ये एक्सपेरिमेंट। स्किनर ने 1956 में एक सिंपल डिवाइस बनाया जिसमें स्टडी किया इफेक्ट ऑफ रीइंफोर्सर्स ऑन लेबोरेटरी एनिमल्स। ठीक है, इसमें एक बॉक्स था जिसमें एक ग्रिड फ्लोर था। ठीक है, ग्रिड फ्लोर मतलब ऐसे लाइंस वाला फ्लोर था। फिर एक लीवर था, एक लाइट थी, और लीवर जो है वो एनिमल प्रेस कर सकता है ताकि वो खाना ले सकते। तो इसको
इस पूरे बॉक्स को ऑपरेंट चेम्बर कहा गया। ये ऑपरेंट चेम्बर जो था वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर बॉक्स के नाम से जाना गया। ठीक है, ये सिमिलर है पजल बॉक्स का जो थॉर्नडाइक ने डेवलप किया। ठीक है, सिर्फ मॉडिफिकेशन रीइंफोर्सर था और वो सिस्टमैटिकली मैनिपुलेट करते थे। एक्सपेरिमेंटर ने एक हंग्री रैट भी स्किनर बॉक्स में इंट्रोड्यूस किया और उसने इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड किया एनिमल की रिस्पॉन्सेस और एक्टिविटी। जब एनिमल को डिप्राइव कर दिया एक बॉक्स में डाल के, तो उसको फूड दिया रीइंफोर्सर के तौर पे। सो दिस इज द स्किनर बॉक्स ऑफ स्किनर। ठीक है, अब स्किनर बॉक्स का अरेंजमेंट ऐसा है कि जब एक भूखा एनिमल उसको एक्सप्लोर करता है तो कहीं ना कहीं वो लीवर को प्रेस कर देता है। तो जैसे ही लीवर प्रेस होता है वैसे ही बॉक्स का फीडर मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें फूड जो है रिलीज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही रैट जो है वो एसोसिएट करता है लीवर प्रेसिंग विद द अपीयरेंस ऑफ द फूड। ठीक है, और इससे रेट ऑफ प्रेसिंग लीवर प्रेसिंग इंक्रीज होता है। रैट्स लीवर प्रेसिंग में एंगेज करता है ताकि वो खाना ले सके। ठीक है, इसलिए रैट का बिहेवियर इंस्ट्रूमेंटल है फूड प्राप्त करने के लिए। और ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स के हिसाब से द लीवर प्रेस रिस्पॉन्स जो रीइंफोर्स होता है वो रिपीट होगा जब दोबारा हर बार लीवर प्रेस करने पर आप उसको खाना दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो लीवर प्रेसिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो रिपीट होती रहेगी। ऑपरेंट कंडीशनिंग में कॉन्सेप्ट है रीइंफोर्समेंट का। रीइंफोर्समेंट उस चीज को मान सकते हैं जो कि आपके बिहेवियर करने पर, ठीक है, आप एक बिहेवियर करते हैं और आपको उसका कुछ मिलता है। ठीक है, तो जो आप बिहेवियर कर रहे हैं और उसका आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ये लाइकली है कि वो दोबारा दोबारा हो। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप्स हैं रीइंफोर्सर के। एक है प्राइमरी रीइंफोर्सर, एक है सेकेंडरी रीइंफोर्सर। प्राइमरी रीइंफोर्सर आपकी बेसिक बायोलॉजी नीड्स, ठीक है, जो आपकी बेसिक बॉडीली नीड्स हैं, बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको प्राइमरी रीइंफोर्सर कहा है। हंगर, थर्स्ट, ये सब जो चीजें हैं ये प्राइमरी रीइंफोर्सर्स है। सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स क्या है कि ये रीइंफोर्सिंग प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेते हैं प्रीवियस एसोसिएशन विद प्राइमरी रीइंफोर्सर्स। ठीक है, तो ये दो रीइंफोर्सर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइप्स हैं। देन कितने टाइप्स का रीइंफोर्समेंट होता है? दो टाइप्स का, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में दोनों में स्ट्रेंथन होता है, दोनों में इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया और आपको एक रिवॉर्ड मिला, तो ये होगा कि जैसे जैसे आपको अब रिवॉर्ड जैसे मिला तो आप उस काम को दोहराएंगे, उस बिहेवियर को दोहराएंगे जिसके लिए आपको एक रिवॉर्ड मिला। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। आपने अच्छे मार्क्स लाए एग्जाम में, आपको मोबाइल फोन मिला, आपने कुछ इम्पोर्टेंट किया फिर आपको मोबाइल फोन मिला, तो इसीलिए आपको कुछ भी जो काम करने के बाद जो बिहेवियर
डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद अगर उसका कॉन्सिक्वेंस, अगर उसका जो रिस्पॉन्स है वो प्लेजरेबल है, तो इट विल इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ दैट रिस्पॉन्स बीइंग रिपीटेड। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है। देन है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का। ये आता है जब एक कोई भी स्टिमुलस जो कि एवर्सिव है वो रिमूव कर दिया जाता है एक बिहेवियर एग्जिबिट करने के बाद। ठीक है, ये जो है इट दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन द लाइकलीहुड ऑफ दैट रिस्पॉन्स बीइंग रिपीटेड। यानी कि कोई एवर्सिव स्टिमुलस है जिसको आप अवॉइड करना चाहते हैं, वो तब रिमूव होगा जब आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आपने एक हॉट वाटर बाथ लिया, तो आपका जो शरीर का दर्द है वो एक एवर्सिव स्टिमुलस है। अगर हॉट वाटर बाथ लेने के बाद वो रिमूव हो जाता है, आपका शरीर का दर्द चला जाता है, तो आप ये हमेशा दोहराएंगे कि जब आपका शरीर का दर्द हॉट वाटर बाथ लेने के बाद चला जाता है, तो आप हमेशा जब भी आपके शरीर में दर्द होगा आप हॉट वाटर बाथ लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए शरीर के दर्द में आप जो रिस्पॉन्स है हॉट वाटर बाथ ले रहे हैं ताकि जो आपका दर्द है वो चला जाए। ठीक है, हमेशा जब भी आप दर्द होगा तो ये स्ट्रेंथन करेगा आपके रिस्पॉन्स को कि जब भी दर्द हो रहा है तब आप उसको रिमूव करें हॉट वाटर बाथ लेकर। तो ये हॉट वाटर बाथ आपका रिस्पॉन्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। फिर है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? ये है ऐड कर रहे हैं आप एक एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, जब अनडिजायर्ड बिहेवियर जो है इमिट होता है ताकि आपके फ्यूचर रिस्पॉन्सेस डिक्रीज हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ गलत काम किया, ठीक है, या आपने कोई बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट किया और वो सही नहीं था, उसके लिए आपको एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ा, तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट हुई कि आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो आपका जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है वो होता है फ्यूचर रिस्पॉन्सेस डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, देन नेगेटिव पनिशमेंट होता है कि आप को ऑलरेडी एक चीज मिली हुई है जो आपके लिए रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, वो आपसे ले ली जाती है। जब आप एक अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स यानी कि जो रिस्पॉन्स लोग नहीं चाहते, एक अनडिजायरेबल बिहेवियर आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो इससे आप फ्यूचर में ये रिस्पॉन्सेस एग्जिबिट नहीं करेंगे। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का नेगेटिव पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है। फिर पनिशमेंट बाय विड्रॉल। विड्रॉल माने कि आप कोई चीज हटा रहे हैं। तो इसमें पहला है टाइम आउट। जब एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है डेमोन्स्ट्रेट, एक क्लाइंट या कोई भी एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है, तो जो क्लाइंट है वो एक थोड़ा सा टाइम एक लेस रीइंफोर्सिंग एनवायरनमेंट में लगाता है। ठीक है, तो जिसमें बिहेवियर अकर हुआ, अनडिजायर्ड बिहेवियर अकर हुआ, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर अकर हुआ, आप उस एनवायरनमेंट से हटाकर आप उसको किसी और एनवायरनमेंट में जो कम से कम रीइंफोर्सिंग है वो रख लेते हैं। ठीक है, जो पर्सन है वो रिमूव कर देता है पॉजिटिवली रीइंफोर्सिंग कंडीशन जब आपका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होने पर आपको उस एनवायरनमेंट से
हटा के रख दिया जाता है और उस एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है जहां को आपको लेस रीइंफोर्समेंट मिल रही है। ठीक है, मान लीजिए एक एमआर क्लाइंट है या एक एमआर है रिहैब सेटअप में, रिहैबिलिटेशन होम्स में, तो उसको क्या किया जाता है, जहां पे एक्टिविटीज चल रही होती है, जो एक्टिविटी रूम होता है, उसको आप जो है, ये जो एक्टिविटी रूम होता है, ठीक है, तो इसको हम इस एक्टिविटी रूम में जहाँ पे और लोग भी हैं, इससे हटाकर जब वो किसी को गुस्सा करता है या थप्पड़ मारता है तो उसको अपने कमरे में ले जाते हैं। ठीक है, जो कि लेस रीइंफोर्सिंग है। तो इसमें 3 टाइप के टाइम आउट होते हैं, आपको ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एक रिस्पॉन्स कॉस्ट है, सेकेंड कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या है कि आपके पास एक चीज है, ठीक है, आपने कोई बिहेवियर किया, रिस्पॉन्स कंटिंजेंट विड्रॉल ऑफ acquired positive reinforcers following undesirable or problematic behavior. This is known as response cost. यानी कि आपके पास जो reinforcers ऑलरेडी हैं, वो reinforcers आपसे ले लिए गए जब आपने एक अनडिजायरेबल बिहेवियर या एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर शो किया। ओके, सो दिस इज द रिस्पॉन्स कॉस्ट, कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो कंटिंजेंट है विड्रॉल पे अक्वायर्ड पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स, जो आपके पास ऑलरेडी रीइंफोर्सर्स हैं, उसको ले लिया जाए जब आपने एक अनडिजायरेबल बिहेवियर शो किया है। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 रीइंफोर्सर्स, टाइप 1 और टाइप 2 टाइप्स हैं रिस्पॉन्स कॉस्ट के, इसमें भी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि टाइमिंग क्या है उस रीइंफोर्समेंट की। तो ये बहुत अच्छा, बहुत गहरा डिफरेंस लाता है स्पीड में, जिस स्पीड में लर्निंग होती है, और जो स्ट्रेंथ है लर्न रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या है कि रीइंफोर्सर कि जब भी ऑर्गेनिज्म जो है डिजायर्ड रिस्पॉन्स दे रहा है, वही रिस्पॉन्स दे रहा है जो आपको चाहिए, करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसको हम कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में मानते हैं। ठीक है, इट इज लेस रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन, माने कि अगर आपने रीइंफोर्समेंट हटा दिया तो वो रिस्पॉन्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उसको हर रिस्पॉन्स पे आप उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हो। जब ऐसा होता है तो वो लेस रेजिस्टेंस हो जाता है एक्सटिंक्शन पे। ठीक है, वो एक्सटिंक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, हर रिस्पॉन्स पे अगर आप उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि कैट ने लीवर प्रेस किया, ठीक है, एक बार किया तो रीइंफोर्समेंट आया, दूसरी बार किया तो रीइंफोर्समेंट आया, तीसरी बार किया तो रीइंफोर्समेंट आया, तो ये कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है। हम हर डिजायर्ड रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिज्म को रीइंफोर्स कर रहे हैं। मान लीजिए हमने कैट को देना बंद कर दिया रीइंफोर्समेंट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स जो है वो भूल जाएगा लीवर प्रेस करना। फिर एक कॉन्सेप्ट है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, कि कुछ डिजायर्ड रिस्पॉन्सेज आपके रीइंफोर्स हो रहे हैं, कुछ करेक्ट रिस्पॉन्सेज आपके रीइंफोर्स हो रहे हैं, तो ये इट इज मोर रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन, माने कि क्योंकि आपको श्योरिटी नहीं है कि रीइंफोर्समेंट कब मिलेगा, तो हमेशा एक होप रहेगी कि अच्छा अब आएगा, अच्छा अब आएगा,
तो ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट है और ये बहुत जल्दी नहीं मिटता, बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट नहीं होता ये रिस्पॉन्स। ठीक है, तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट बहुत सारे स्केड्यूल्स के मुताबिक आप कर सकते हैं। इन स्केड्यूल्स को हम डिस्कस करते हैं कि ये स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है। इसमें वेरिएबल दो टाइप्स हैं बेसिकली, एक तो वेरिएबल, दो टर्म्स हैं वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स्ड। ठीक है, एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन है रेशियो और इंटरवल। आइए समझते हैं कि ये क्या है। वेरिएबल रेशियो होता है जब ऑर्गेनिज्म को रीइंफोर्समेंट दिया जाता है तभी जब वो कुछ जो है रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस कर ले, बट वो कुछ रिस्पॉन्सेस का जो नंबर है, कितने रिस्पॉन्सेस पर उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, वो डिफरेंट रहता है, वो वेरी करता रहता है, तभी इसको वेरिएबल रेशियो बोलते हैं। रेशियो से मतलब आर विच इज रिस्पॉन्स। ठीक है, रेशियो माने कि रिस्पॉन्स, ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स। तो ऑर्गेनिज्म को तभी रीइंफोर्स करते हैं जब कुछ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस वो प्रोड्यूस कर ले। ठीक है, पर वो नंबर जो है वो बदलता रहता है, वो वेरिएबल रहता है। फिर फिक्स्ड रेशियो है, वो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस जो फिक्स होते हैं एट अ पर्टिकुलर वैल्यू। यानी कि आपको हर 20 रिस्पॉन्सेस के बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगा, आपको हर 25 रिस्पॉन्सेस के बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड रेशियो है। फिर ये है वेरिएबल इंटरवल। रीइंफोर्समेंट एक इंटरवल पे, टाइम इंटरवल पे, टाइम गैप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कितना ड्यूरेशन के बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो ये वेरिएबल रहता है। ठीक है, डिफरेंट रहता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, कईयों को 20 मिनट बाद मिलेगा, कभी कभी 20 मिनट बाद मिलेगा, कभी 25 मिनट बाद मिलेगा, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, पता नहीं कब मिलेगा। ठीक है, फिर फिक्स्ड इंटरवल होता है कि ऑर्गेनिज्म रीइंफोर्स करता है उस रिस्पॉन्स के लिए जब एक टाइम ऑफ अमाउंट जो है वो पास हो जाए। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो पास हो जाए, तो वो फिक्स्ड इंटरवल है। ओके, तो एक वेरिएबल रेशियो है, एक वेरिएबल इंटरवल है, एक फिक्स्ड रेशियो है और एक फिक्स्ड इंटरवल है। राइट, तो ये फिक्स्ड रेशियो है, ये फिक्स्ड इंटरवल है। तो ये डायग्रामेटिकली आपको शो किया गया है कि क्या है स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। और हाँ, इसमें ये होता है कि रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन, ये जो बॉक्स है ये शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा। ठीक है, कित कौन से में रिस्पॉन्स जो है एक्सटिंक्ट यानी खत्म होगा, किस रिस्पॉन्स में सबसे कम रिस्पॉन्सेस है कि कम चांसेस है कि रिस्पॉन्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट है वेरिएबल रेशियो। ठीक है, फिर है वेरिएबल इंटरवल, फिर है फिक्स्ड रेशियो, फिर है फिक्स्ड इंटरवल। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।